हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमेशा टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में वन लाइनर में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पूछा गया है, निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द किसने दिया। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी और केवल इकोलॉजी पूछेगा तब बताया जाएगा फ्रेंड्स हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाएगा फ्रेंड्स तब लगाएंगे हम एजी टांसले। ये इन्होंने दिया था 1935 में। पूछेगा इकोलॉजिकल सिस्टम किसने दिया, तो एजी टांसले ने 1935 में। वहीं अगर पूछे इकोलॉजी शब्द, तो इकोलॉजी शब्द 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। हिप्पोक्रेटस, ये फिजिकल ज्योग्राफी के फादर हैं फ्रेंड्स। और वहीं आर.एल. लिंडमैन, तो आर.एल. लिंडमैन जो 10% का रूल की बात 1942 में की थी। तो पूछेगा 10% रूल किसने दिया, तो आर.एल. लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था, तो 1942 में। वहीं फ्रेंड्स हिप्पोक्रेटस यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के फादर। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि प्लानिंग रीजन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो फ्रेंड्स भू आकृतिक एकरूपता, यानी कि वहाँ पर जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसकी एकरूपता दिखाई पड़ती है, यानी कि जननांगी विषमता, कार्यात्मक एकता या समस्याओं की समानता। तो फ्रेंड्स अगर इसको देखा जाए तो ये निगेटिव फैक्टर है, निगेटिव। इसको भी देखा जाए क्योंकि समस्याओं की समानता वहाँ नहीं होती है। भू आकृतिक एकरूपता तो वो भी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो नियोजन प्रदेश होता है, जो किसी प्लानिंग के तहत बनाया जाता है, उसको कार्यात्मक एकता या फंक्शनलिज्म यूनिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है, यानी कि कोरोलॉजिकल साइंस है। तो भूगोल एक कोरोलॉजिकल साइंस है, इससे कौन संबंधित है। तो फ्रेंड्स हैटनर, बी ऑप्शन रिस्थोफन, सी ऑप्शन हार्टसॉन, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो पूछा गया कौन संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भूगोल से हैटनर भी संबंधित हैं, रिस्थोफन भी संबंधित हैं, लेकिन हार्टसॉन जो हैं ये एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदीकरण, ये जो है क्षेत्रीय विभेदीकरण से संबंधित हैं। ये क्षेत्रीय विभेदीकरण इनका 1939 में आया था। तो यही पूछा गया है, यानी कौन क्षेत्रवर्णीय विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस से संबंधित है। तो हैटनर भी हैं, रिस्थोफन भी हैं। फ्रेंड्स कभी कभी पूछा जाता है कि भूगोल एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है, सबसे पहले किसने कहा था, यानी सबसे पहले अगर वर्क किया है क्षेत्रवर्णीय विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस पे, तो सबसे पहले जो नींव डालने का काम किया था फ्रेंड्स वो था स्ट्रैबो का। तो नींव डालने का काम जो कोरोलॉजिकल साइंस में वो स्ट्रैबो का है। अगर ऑप्शन में स्ट्रैबो ना हो तो फ्रेंड्स हैटनर लगाते हैं, और स्ट्रैबो और हैटनर दोनों ही ना हो तो फ्रेंड्स रिस्थोफन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसमें 3-4 हैं, तो 3-4 में एकदम जो है डाउट हो जाता है। ऑप्शन में ये हो तो ये लगाएंगे, ये हो तो ये लगाएंगे, ये हो तो ये लगाएंगे। सबसे पहले पूछेगा तो ये लगाएंगे, उसके बाद पूछेगा तो ये लगाएंगे, उसके बाद पूछे तब रिस्थोफन लगाएंगे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पूछा गया है भूगोल क्या है। तो भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है, क्रमबद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, यानी कि ये नेचुरल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, सिस्टमेटिक साइंस है या विशुद्ध विज्ञान है। तो फ्रेंड्स पूछा है भूगोल क्या है। तो फ्रेंड्स भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है, यानी कि हर एक चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है। तो क्या है फ्रेंड्स भूगोल, तो भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे पूछा है निम्न में से कौन एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है।
यानी कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो इसका मतलब वार्म पूछा है, इसमें से कौन सी गर्म जलधारा है, गर्म महासागरीय जलधारा है। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है, जो कि एक ठंडी धारा है। वहीं कनारी देखा जाए फ्रेंड्स तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, तो ये भी एक कनारी जो भी ये भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया भी एक ठंडी जलधारा है अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यहीं अगर देखा जाए अगुलहास, जो कि हिंद महासागर की धारा है जो कि गर्म है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। पूछा कौन एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, अगुलहास एक गर्म जलधारा है। तो फ्रेंड्स ये रहे 5 क्वेश्चंस, और अच्छे लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।